लाठियां खाई, पिटे, वहां पर लोगों के डंडे झेले, मार सही, लेकिन लास्ट में अपनी सीट। और उधर देखिए आप बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की एक हुंकार, सिर्फ एक ट्वीट और नाचने लगा प्रशासन। फिर इनको मजबूरन सीट देनी पड़ी। 30 वोटों तक तो ये आ गए थे। 175 के बाद में 30 वोटों 48 वोटों तक आए। 48 वोटों के बाद ये 30 पर आए। अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का ट्वीट ना होता तो ये 30 भी गायब हो जाते और ये सीट भी हाथ से निकल गई होती। लेकिन बहुत सारी सीटों की उम्मीद थी और अच्छे कैंडिडेट लड़ भी रहे थे, उनका अच्छा प्रभाव था अपने क्षेत्र में। लेकिन उन लोगों को जिस तरीके से हराया गया है, मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा, जिस तरीके से हराया गया है वो भी एक बड़ी विडंबना है। आप देखिए, खुद चुनाव आयोग का डेटा है और चुनाव आयोग ये बता रहा था जब प्रथम चरण का मतदान हुआ और फिर द्वितीय चरण का मतदान हुआ, जब प्रथम चरण के मतदान के जो मतदाता थे और द्वितीय चरण के जो मतदान के मतदाता थे, दोनों को जब जोड़ा गया तो वोट बैठ रहे हैं, पूरे जो मतदाता बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं 7 करोड़ 45 लाख। और पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि बिहार के अंदर कुल मतदाता जो है वो 7 करोड़ 42 लाख हैं। तो फिर ये दोनों चरण के मतदान कर्मियों को जब मतदाताओं को जोड़ा गया तो ये 3 लाख मतदाता कहाँ से फालतू हो रहे हैं, ये कैसे बढ़ गए? और जब ये वोट परसेंटेज है और वो वोट परसेंट अगर हम 100 मानेंगे तो कई करोड़ में बैठेगा। चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर लिखा है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिखा है कि 67% के लगभग वोट पड़ा है और 67% वोट पड़ने के बाद उन्होंने बताया है कि ये जो आंकड़ा है ये 7 करोड़ 45 लाख है। 7 करोड़ ये 67% है और अगर पूरे लिखाएं 100% तो 12 करोड़ से ज़्यादा बैठेंगे। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि 67% वोट डलने के बाद हमारे बीच में जो वोटर्स आए हैं जिन्होंने वोट किया है वो वोटर्स 7 करोड़ 45 लाख हैं। ये देखिए पिंटू भैया के सम्मान में ट्रैक्टर से पूरा दुर्गावती जाम, पूरा हाईवे जाम। ऊपर ऊपर रोड पे एकदम रोड पे जी 8 बार जीता लिया हरा ना चला। पिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिंटू भैया जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये देखिए आदमी और बच्चा बच्चा सब पिंटू भैया के सम्मान में लाइव। ये देखिए दुर्गावती की स्थिति, पूरा हाईवे, पूरा मार्केट जाम, पूरा हाईवे, पूरा मार्केट जाम। रुक जा। ये देखिए पूरा रामगढ़ हम चुनाव जीत चुके थे 8 बार, रिकाउंटिंग में जीते, उसके बाद 9वीं बार में हराया जा रहा था हम लोगों को 20 वोट से। 4 मेरी 5 मेरी भाई मोहनिया में डीएम की गाड़ी भी फूंक दी गई है। पिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। एक एक शेयर लगाइए, एक एक शेयर लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
में पूरा हाईवे जाम है। यहाँ हमारे गार्जियन अम्बिका चाचा जी बैठे हैं। तो देखिए लाठी डंडा बांस झंडा। और बहुजन समाज के तमाम साथियों से बस एक ही बात, एक ही अपील कि जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर सजगता के साथ, सतर्कता के साथ जागरूकता दिखाई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। वरना मनुवादी ताकतें और मनुवादियों के जो पिट्ठू हैं वो हमेशा ऐसे ही इनके इशारों पर नाचते रहेंगे और आपको सत्ता से बाहर करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी कोशिशों को नाकाम कर देना है, सतर्कता बरतनी है, जागरूकता फैलानी है, एकत्रित रहना है, संगठित रहना है और संघर्ष करते रहना है। और संगठित कैसे रहेंगे? जब आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचा देंगे, जब आप इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा देंगे, तो समझ लीजिए हम संगठित हो रहे हैं। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी का या फिर बसपा के लोगों का या फिर बहुजन समाज के लोगों का या फिर अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों का कोई संदेश आपके पास तक आता है, तो उस संदेश को सुनने के बाद अपने पास तक मत रखिए। यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही काम आपको 2027 में भी जीत दिलाएगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। बिहार चुनाव समाप्त, रिजल्ट आउट। और रिजल्ट में बसपा की जो हमें उम्मीद थी कि बसपा की 15 से 20 सीट आने वाली हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल ही उलट पलट है गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि एक सीट बसपा सुप्रीमो के प्रयास थे और बसपा कार्यकर्ताओं के प्रयास थे, बहुत भरपूर प्रयास थे, एक सीट बचाने में कामयाब रहे, वरना वो भी चली गई थी। सीटें तो वहाँ पर काफ़ी सारी बसपा जीती है, लेकिन एक सीट हाथ लगी, वो भी मनुवादियों के चंगुल से छीन करके लाई गई। और ये समझ लीजिएगा कि इनके मुंह से निवाला छीनने वाली बात थी कि जहाँ तक भी कोशिश चल रही थी, पूरी चुनाव आयोग की कोशिश चल रही थी, 175 सीटों से वो जीत चुके थे। बार बार रिकाउंटिंग का दौर चला, फिर उसके बाद रिकाउंटिंग में भी जब जीत हो गई, फिर उसके बाद भी वहाँ पर जो है उतारू हो गए कि हाँ भाई अभी भी हमारी उम्मीद बाकी है, हम बसपा को सीट नहीं देने देंगे। अगर यही सीट इंडिया गठबंधन के किसी नेता की होती तो यहाँ पर इतनी कशमकश न चल रही होती। आप देखिए खुद तेजस्वी यादव की सीट कितने कम मार्जिन से जीते हैं वो। तो इसी तरीके से अगर ये सीट बसपा की थी तो ही झगड़ा था, और अगर ये सीट बसपा की ना होती, इंडिया गठबंधन की होती, तब भी वहाँ पर जो ये सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, जो एनडीए दल के लोग हैं, ये इतना ज़्यादा वहाँ पर हाथ पांव नहीं मारते। कशमकश आधी रात तक चलती रही और लोग, बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पे उतर आए, उन्होंने अपनी ट्रैक्टर बुग्गी और सारी चीज़ें सड़क जाम कर दी और शासन प्रशासन भी सख्ते में आ गया और लाठी तक की चार्ज कर दी प्रशासन ने। पुलिस का काम क्या है? जब पुलिस को अपने आकाओं को कहीं भी किसी भी तरीके से उनको बचाना होता है या उनके पक्ष में दिखाना होता है कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं, तो फिर गरीब, मजलूमों, दलितों, शोषितों, वंचितों और ऐसे ही गरीब असहाय लोगों पर अत्याचार करती है, लाठियां चार्ज करती है। वही काम कल भी उन्होंने किया। और गरीब, मजलूम, असहाय, शोषित, वंचित समाज को ये कमज़ोर समझने की भूल कर रहे हैं। ये इस बात को भूल गए हैं कि ये इस देश का मूल निवासी है, ये इस देश के संविधान लिखने वाले की तमाम लोग, ये जो है उनकी औलादें घूम रही है यहाँ। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बच्चे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इनके लिए संविधान लिख करके गए हैं, एक सुरक्षा कवच दे करके गए हैं, उसी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी तुम्हारी जो सीट जब तुम हथियाना चाहते हो वो भी छीन करके ले आएंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि जिस गद्दी पर तुम बैठे हुए हो उस गद्दी को भी ये छीनने का काम करेंगे। अभी एक अलग जगह है, अभी तो समाज जागरूक हो रहा है और समाज ने पूरी जागरूकता दिखाने का वहाँ परिचय दिया, पूरा जागरूक होने का परिचय दिया और लाठियां खाई, पिटे, वहाँ पर लोगों के डंडे झेले, मार सही, लेकिन लास्ट में अपनी सीट। और उधर देखिए आप बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की एक हुंकार, सिर्फ एक ट्वीट और नाचने लगा प्रशासन। फिर इनको मजबूरन सीट देनी पड़ी। 30 वोटों तक तो ये आ गए थे, 175 के बाद में 30 वोटों 48 वोटों तक आए, 48 वोटों के बाद ये 30 पर आए। अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का ट्वीट ना होता तो ये 30 भी गायब हो जाते और ये सीट भी हाथ से निकल गई होती। लेकिन बहुत सारी सीटों की उम्मीद थी और अच्छे कैंडिडेट लड़ भी रहे थे, उनका अच्छा प्रभाव था अपने क्षेत्र में, लेकिन उन लोगों को जिस तरीके से हराया गया है, मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा, जिस तरीके से हराया गया है वो भी एक बड़ी विडंबना है। आप देखिए खुद चुनाव आयोग का डेटा है और चुनाव आयोग ये बता रहा था, जब प्रथम चरण का मतदान हुआ और फिर द्वितीय चरण का मतदान हुआ, जब प्रथम चरण के मतदान के जो मतदाता थे और द्वितीय चरण के जो मतदान के मतदाता थे, दोनों को जब जोड़ा गया तो वोट बैठ रहे हैं, पूरे जो मतदाता बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं 7,45,00,000। और पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि बिहार के अंदर कुल मतदाता जो हैं वो 7,42,00,000 हैं। तो फिर ये दोनों चरण के मतदान कर्मियों को जब मतदाताओं को जोड़ा गया तो ये 3 लाख मतदाता कहाँ से
फालतू हो रहे हैं, ये कैसे बढ़ गए। और जबकि वोट परसेंटेज है और वो वोट परसेंट अगर हम 100 मानेंगे तो कई करोड़ में बैठेगा वो। चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर लिखा है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लिखा है कि 67% के लगभग वोट पड़ा है, और 67% वोट पड़ने के बाद उन्होंने बताया है कि ये जो आंकड़ा है ये 7 करोड़ 45 लाख है। 7 करोड़ ये 67% है, और अगर पूरे लिखाएं 100% तो 12 करोड़ से ज़्यादा बैठेंगे। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि 67% वोट डलने के बाद हमारे बीच में जो वोटर्स आए हैं, जिन्होंने वोट किया है, वो वोटर्स 7 करोड़ 45 लाख हैं। तो ये तो खुद अपने आप में फंस रहे हैं। चुनाव आयोग को ये बात साबित कर देनी चाहिए कि हमने धांधली की है, और उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश से माफ़ी मांगते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि चुनाव दोबारा कराए जाएँ। चुनाव दोबारा कराए जाएं। लेकिन एक बात और बताइए सादा रिजवी कि बिहार में जो स्थिति रही है बसपा की, हालांकि बिहार में पहले भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं थी, लेकिन बिहार में जो भी कुछ मिला वो मेरे ख्याल से बसपा के लिए तो वो एक तरीके से कहें तो वो सब कुछ बहुत अच्छा है जो भी मिला है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा बाहर है सत्ता से, और जब उत्तर प्रदेश में ही सत्ता से बाहर है तो बिहार की आप कहाँ बात करेंगे। बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद इतनी सारी सीटों पर दूसरे नंबर पर आकर, तीसरे नंबर पर आकर ये दिखा दिया, और कई जगह जो ये महागठबंधन वाले लोग हैं, महागठबंधन के प्रत्याशियों से आगे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशियों से ऊपर हैं आंकड़े, और बसपा के प्रत्याशी जितनी भी सीटों पर लड़े हैं उन्होंने हर जगह फाइट की है। और अगर कहीं पर भी फाइट में है और महागठबंधन से ऊपर है तो समझ लीजिए कि फिर कहीं ना कहीं बसपा का उदय हो चुका है। और 2027 में ये जो बिहार में ये जो आंकड़े आए हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं, जबकि ये आंकड़े जो हैं ये धांधली के बाद परिणाम आया है, और अगर धांधली ना होती तो आंकड़े और ज़्यादा चौंकाने वाले होते। 1.67% वोट परसेंटेज बसपा को वहाँ मिला है। तो आप ये जान लीजिए कि जो इनकी एनडीए दल की जो हम पार्टी है उसे तो 1% वोट परसेंटेज मिला है, यानी पूरे बिहार के अंदर 1% वोट मिला है हम वालों को, और उनकी 5 सीट जीत गई। और यहाँ पर 1.67% वोट जो है वो बसपा को पड़ा है, लेकिन सीट 1 है। तो यहीं से पता लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है। 2% एमआईएम को वहाँ पर वोट मिला है और 5 सीटें हैं उनकी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर भी हमसे तो ज़्यादा वोट परसेंटेज है। हम जो है एनडीए घटक दल के साथ में मिलकर के, एनडीए का घटक दल बनकर के चुनाव लड़ रहा था, उनसे ज़्यादा है। लेकिन उनके फिर भी 5 विधायक, जीतन राम मांझी के, और बहुजन समाज पार्टी को उनसे 67.67% वोट ज़्यादा मिला है। लेकिन फिर भी सीट 1 है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं बसपा तो जीती है, चुनाव आयोग ने हराया है। और चुनाव आयोग या फिर सत्ताधारी पार्टी या फिर ये महागठबंधन कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। महागठबंधन खामोशी से देख रहा है। महागठबंधन तो बस ये देख रहा है कि बस बसपा हार गई, वो खुश है। बसपा हार गई, वो खुश है। सादा रिजवी, लास्ट सवाल ये है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से और बहुजन समाज के तमाम साथियों से बस एक ही बात, एक ही अपील कि जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर सजगता के साथ, सतर्कता के साथ जागरूकता दिखाई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। वरना मनुवादी ताकतें और मनुवादियों के जो पिट्ठू हैं वो हमेशा ऐसे ही इनके इशारों पर नाचते रहेंगे और आपको सत्ता से बाहर करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी कोशिशों को नाकाम कर देना है। सतर्कता बरतनी है, जागरूकता फैलानी है, एकत्रित रहना है, संगठित रहना है और संघर्ष करते रहना है। और संगठित कैसे रहेंगे? जब आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचा देंगे, जब आप इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा देंगे, तो समझ लीजिए हम संगठित हो रहे हैं। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी का या फिर बसपा के लोगों का या फिर बहुजन समाज के लोगों का या फिर अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों का कोई संदेश आपके पास तक आता है, तो उस संदेश को सुनने के बाद अपने पास तक मत रखिए। यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही काम आपको 2027 में भी जीत दिलाएगा। यही काम आपको 2027 में जीत दिलाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।